अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। कढ़ाई हमने ले ली है केक बनाने के लिए। 2 कढ़ाइयाँ ली हैं। दीजिए 2 केक बनाने जा रहे हैं और फ्री हीट हो जाएगी, 15 मिनट रखेंगे इसे। और ये हमने बॉल ले लिए जिसमें हमने केक बनाना है। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा केक बनने जा रहा है। अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर लाइक में ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ेदार सी सिंपल सी आसान सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो इस को हम बटर पे लगा लेंगे। इसी साइज़ का हमने काट लिया था और इसको भी ऊपर से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर तो आपके पास बटर पेपर नहीं है, आप कॉपी का पेज भी ले सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके साथ भी इसी तरह का केक बनेगा। और बॉल अगर आपके पास इस तरह के नहीं है केक बनाने वाले तो आप घर में किसी भी बर्तन को ले सकते हैं, स्टील का बर्तन बॉल ले सकते हैं और जिसमें बर्फ़ वगैरह हम जमाते हैं वो बॉल ले सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ उस पर भी केक बहुत ही आराम से बन जाता है। तो हम इसे अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे दूसरे बॉल को भी। और इसी साइज़ का हमने जो है वो बटर पेपर काट लिया था वो लगा देंगे। तो ये बताएं ज़रूर कि आप किस कंट्री और किसी सिटी से हमें देख रहे हैं, ठीक है जी। और बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसके बाद हम जो है वो अपना जो है केक का वो है जो तैयार कर लेंगे इसका। इस तरह से हम सारा इसको लगा लेंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास ब्रश भी नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत सही लग जाता है, ठीक है। जिस तरह से ये बॉल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम मैदा हमने 4 कप लिए हैं। कोई भी आप घर में फरमाइश कर लें, कोई भी बर्तन, हमने वो 4 कप जो है वो ले लिए हैं। और हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। और वो भी हमने 4 चम्मच खाने के डालने हैं। और 8 अंडे ले लिए हैं। दूध हमने 2 कप ले लिए हैं, ठीक है। 4 कप मैदा है, 2 कप हमने दूध ले लेना है, उसी बर्तन से फरमाइश करेंगे। और 8 अंडे हम इसमें ऐड कर देंगे। और चीनी का जो है 1 कप हम जिससे मैदा हमने फरमाइश किया है उसी से हम चीनी का 1 कप इसमें डाल देंगे, ठीक है। बाकी हम जो है वो चाशनी तैयार करेंगे। तो इसको हम बीट करेंगे 4 मिनट के लिए। 1 मिनट का वक्फा दे के फिर 1 मिनट बीट करेंगे, ठीक है, रेस्ट दे के। फिर 4 मिनट हो चुके हैं और 5वां जो 5 जो मिनट है ना, 5वें मिनट में हम इसको ऑयल डाल देंगे और उस पर हम इसको कवर अप करके और ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। हमने बड़े से बर्तन में डाल लेना है। तो डालने के बाद इसको अच्छे तरह से, ठीक है। और हमने अपना मैदा जो रखा हुआ है वो हमने सारे का सारा इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हमने अपना मैदा जो है वो इसमें डालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैदा और इस तरह से मिक्स करते जाना है। इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि सारा मैदा जो हम डाल देते हैं फिर उसमें गुठलियाँ से बन जाती हैं, लम्स से बन जाते हैं। इस तरह से आस्ता आस्ता डालेंगे तो इस तरह से हमारा जो है ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। तो हम अपने बॉल में इसको डाल लेंगे, ठीक है। हमें इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है, ना ही बहुत थिक चाहिए ना ही बहुत पतला चाहिए। इस तरह से हमने दोनों बॉल में डाल लेना है। और कढ़ाई जो हमने फ्री हीट की हुई थी उस पर हम रख देंगे और ऊपर से कवर अप कर देंगे। 45 मिनट तक हम इसको मीडियम आंच पे हम इसी तरह से कुक करेंगे। कोशिश करें कि कवर ऊपर जो देना है वो इस तरह का हो कि उसमें से स्टीम बाहर ना आए, ठीक है। और जो आपकी चूल्हे की आंच है वो भी एक ही रहे, ठीक है, वो ना कम ना ज़्यादा हो। फिर आपका केक जो है वो ख़राब होने का होता है कि ख़राब हो जाता है, सख्त हो जाता है। इसी तरह हम चाशनी तैयार करने के लिए 1.5 कप चीनी ले लेंगे और 1.5 कप पानी ले लेंगे और 1 इलायची जो है वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हम फूड कलर इसमें ग्रीन कलर का ऐड कर देंगे और इसको एक तार वाली चाशनी जो है वो तैयार कर लेंगे। तो अब हम केक अपने देखते हैं। 45 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो केक है
वो बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। और दूसरा केक भी हमारा बनने वाला है, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए। ये देखिए चेक कर लें, आप किसी भी चीज़ के साथ चेक कर सकते हैं, नाइफ़ के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद आप इसको चेक करें और अंदर से आपको सूखी हुई आपको स्टिच नज़र आए तो आपका केक है वो तैयार हो चुका है। ये हम उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे और इसके ऊपर हम जो है वो ऑयल ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। ऑयल करने से और इसको फिर हम कवर अप करके किसी भी पोने या किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे, इसकी हीट बाहर ना जाए, तो फिर भी जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। मज़ीद इसकी सॉफ्टनेस करने के लिए वो भी हम बताएंगे कि मज़ीद कैसे इसको सॉफ्ट किया जा सकता है। तो हम केक जो है हमारा रेडी हो चुका है, सॉफ्ट है, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसमें जो हमने चाशनी तैयार की हुई थी एक तार वाली, वो हम इस पर लगाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। घर में आप बनाएं, कम बजट में बनाएं, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो इसमें हमने जो चाशनी ग्रीन कलर की तैयार की थी, बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला केक। तो इसकी सारी की सारी इसको हम कवर कर लेंगे ऊपर से, और इससे बहुत ज़्यादा केक सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से बाज़ार के केक सॉफ्ट होते हैं इस तरह हो जाएगा। इसको हम सारे का सारा इस तरह लगा लेंगे, बहुत ही आराम के साथ। तो इस तरह से सारे का सारा आप इसको कवर अप कर लेंगे। कोई भी जो जगह है वो बचनी नहीं चाहिए, ठीक है। अंदर तक इसके जो है वो चाशनी जानी चाहिए, ज़्यादा लगाएंगे तो अंदर तक इसको चली जाएगी। जो खाली जगह है वहाँ पे भी हम इसकी जो अपनी चाशनी है वो लगा देंगे इस तरह से। अब हम जो क्रीम थी वो बीट की हुई वो हम इस पर लगाएंगे, 2 चम्मच बड़े खाने के लगा देंगे। तो इंशाल्लाह आपसे क्रीम बीट करने का तरीका भी शेयर करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बीट हो जाती है। ये व्हिप क्रीम होती है और आम क्रीम नहीं होती, क्योंकि आम क्रीम कभी भी बीट नहीं होती, ठीक है। जब भी केक पे लगानी है हमने व्हिप क्रीम लेनी है और बहुत ही जल्दी से इससे बीट हो जाना है। एक केक हमने तैयार कर लिया है। अब हम जो है दूसरा केक को है वो तैयार करेंगे। तो दूसरे केक में भी इसी तरह से हमने लगा लेनी है अपनी, और चाशनी लगा लेनी है एक तार वाली जो बनाई हुई थी हमने। तो ये इस तरह कवर अप करके इसको इस क्रीम लगा के सारा इसको कवर अप कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो केक है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त केक पूरा तैयार हो जाएगा। आठ दे सारे नहीं के इस तरह से हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ओवरनाइट हम रख रहे हैं। ओवरनाइट के बाद हम केक की कटिंग करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सा केक जो है हमारा रेडी हो चुका है। जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का है। अगर तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, बनाएं अपने किचन में और अपने प्यारे प्यारे घर वालों को बना के खिलाएं और बहुत ही मज़ा आने वाला है।